आप स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9th स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले स्टूडेंट आपको पढ़ाया गया था, इसका जो भी पार्ट था इसके पहले वाला। तो इसमें आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मीन्स डीएनए जो होता है वो किस तरीके से इसकी संरचना होती है, इसकी डिस्कवरी कौन किया है, इसका फंक्शन क्या होता है, डीएनए किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डीएनए है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है, हम जानते हैं डीएनए जो प्रिपरेशन करता है वो क्रोमोसोम का प्रिपरेशन करता है। क्रोमोसोम मीन्स होता है गुणसूत्र का प्रिपरेशन करता है। और वो जो डीएनए होता है उस डीएनए में क्या होता है, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। और जीन्स का ही काम होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ट्रांसफर होते हैं, मीन्स इसका जो लक्षण होता है, बोलते हैं कि ये जो इसका चाइल्ड है, मीन्स इसका जो बच्चा है ये अपने पेरेंट्स पे गया है, इसका माउथ इनसे मिल रहा है, इनका पार्ट्स ये इनसे मिल रहा है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो सारी चीजें डीएनए का ही काम होता है, जो जीन्स होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये डीएनए, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपके व्हाइट बोर्ड पे बना लिया है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, तो फिर आपका ये जो होता है स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए मीन्स जो डीएनए की संरचना होती है वो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए टू स्टेप बाय स्टेप इज फॉलोइंग टाइप्स फॉर पॉलीमर्स। मीन्स यहाँ पे जो डीएनए है इसके प्रत्येक बेस युगल में, जो इसका प्रत्येक स्टेप्स है, यहाँ पे जो भी आपका ये बेस युगल दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रत्येक स्टेप्स में जो बहुलक होते हैं वो एक एक के बेस युगल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कितने में होते हैं? एक एक के बेस युगल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब देखिए ये जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए जो होता है ये किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये पहली बात तो बना होता है पेंटोज शुगर से। किससे बना होता है? पेंटोज शुगर से। इसका फार्मूला होता है आपका C5H10O4। ठीक है, तो मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोरिक एसिड से। और जो तीसरा होता है वो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होते हैं? ये तीन ऐसे मैटर्स होते हैं जो डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड है नाइट्रोजनस बेस जो है, इसके जो होते हैं ये भी क्या होता है, 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ रहता है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ रहता है। अब देखिए किससे किससे, मीन्स ये जो थर्ड वाला है ये नाइट्रोजनस बेस है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो प्यूरिन बेसिस होता है। मीन्स इसमें एक तो प्यूरिन बेसिस होता है और एक होता है पिरिमिडीन बेसिस। मीन्स हिंदी क्या होती है, एक द्विवलीय प्यूरिन क्षारक होता है और एक होता है एक वलीय पिरिमिडीन क्षारक। कितने वलीय? एक वलीय। ठीक है, तो द्विवलीय और एक वलीय। ठीक है तो प्यूरिन बेसिस में क्या होता है, द्विवलीय प्यूरिन क्षारक होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें एडिनिन आता है। क्या आता है? एडिनिन। इसको यहाँ पे जहां पे लिखा होता है अभी हम समझेंगे, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से सिंबलिंग देते हैं। और पहला जो होता है प्यूरिन बेसिस का एडेनिन होता है, जिसे हम ए से सिंबलिंग करते हैं। और दूसरा क्या होता है? ग्वानिन होता है। क्या होता है? ग्वानिन फॉर सिंबल जी होता है, कैपिटल जी से होता है। अब देखिए द्विवलीय प्यूरिन क्षारक हो गया। अब दूसरा क्या है? पिरिमिडीन बेसिस। क्या हो गया? पिरिमिडीन बेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक वलीय पिरिमिडीन। क्या बोलते हैं? एक वलीय पिरिमिडीन। अब इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें थाइमीन आता है। क्या आता है? थाइमीन आता है। थाइमीन्स का फंक्शन, यहाँ पे जो सिंबल होता है वो क्या होगा? टी होगा। टी होगा। क्या होगा? टी होगा। मीन्स कहीं पे अगर टी लिखा है डीएनए में तो वो क्या होगा? थाइमीन होगा। क्या होगा? थाइमीन होगा। दूसरा क्या होगा? साइटोसिन होगा। क्या होगा? साइटोसिन होगा। इसको हम किससे सिंबलिंग देते हैं? सी से। किससे? सी से, साइटोसिन। ठीक है।
अब देखिए ये जो होते हैं डीएनए, सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए क्या होते हैं, मीन्स ये जो डीएनए होते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके महत्व का क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है डीएनए का। तो यहाँ पे जो डीएनए अभी हमने बताया कि डीएनए जो होता है ये प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। मीन्स जैसे कि हम जानते हैं, अभी बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी पर्सन में, वो आने वाली जो उनकी जनरेशन होती है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आने वाली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, डीएनए मतलब क्या होता है, अभी आपको पहले बताया गया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए टू कंट्रोल प्रोसेसेस टू बायोटिक सेल्स टू कंट्रोल इट। देखिए ये जो डीएनए होता है ये जितने भी जैविक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, जो भी जैविक क्रियाओं की जो कोशिकाएं होती हैं उसको ये मेंटेन किया रहता है, मीन्स उसको ये कंट्रोल किया रहता है, कौन, डीएनए। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप्स था आपका डीएनए का। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए की खोज कौन किया था, तो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। कौन किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो ये स्टूडेंट देखिए आपके सामने एक जो है स्ट्रक्चर्स बनाया गया है डीएनए का। अब अगर हम डीएनए की बात करें तो ये डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बेस युगल है पहले वाले को हम छोड़ करके यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ बेस युगल जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड और यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे आइए तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे जो हमने पढ़ा था पिरिमिडीन बेसिस, और यहाँ पे दूसरा जो पढ़ा था प्यूरिन बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो एक बेस युगल इतना हो गया, फिर एक बेस युगल इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से और यहाँ तक, मीन्स जो एक बेस युगल होता है ये कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, तो एक की अगर हम बात करें तो 3.4, एक की हम बात करें तो 3.4 और एक की हम बात करें तो 3। मीन्स ये जो डीएनए होता है इसका एक बेस युगल कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। क्लियर। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई होती है, डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर हम पूरे डीएनए की बात करें, कितने की, पूरे डीएनए की जो लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई जो होती है वो कितना होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक नंबर में भी पूछा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेस युगल और इसकी चौड़ाई और लंबाई। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ये थाउजेंड्स नंबर आप क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं ये थाउजेंड नंबर्स आप जो होते हैं, ये फास्फेट जो शुगर होते हैं, क्या होते हैं, फास्फेट शुगर जो होते हैं, इनकी एक चेन होती है, उससे मिलकर के ये बने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है शर्करा फास्फेट श्रृंखलाएं जो होती हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए हम दूसरे में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट एक बेस युगल से मिलकर बना है, और दूसरा जो है एडेनिन वो 1 2 3 बेस युगल से मिलकर बना है। किससे जुड़ा है, थायमीन से। किससे जुड़ा है, थायमीन से। और राइट साइड में सिंगल स्टैंडर्ड में किससे जुड़ा है, सल्फेट से। अब देखिए यहाँ पे जो फास्फेट, यहाँ पे आपका प्यूरिन है, यहाँ पे फास्फेट है। अब यहाँ पे सल्फेट क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे फिफ्थ क्या है, ये बेस युगल होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं, ये साइटोसिन से और किससे, सल्फेट से। किससे, साइटोसिन और सल्फेट से जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्यूरिन जो फास्फेट जो होता है उसके नीचे हम आते हैं, तो ये क्या होता है, सल्फेट होता है। सल्फेट सिंगल स्टैंडर्ड होता है और किससे जुड़ा होता है, थायमीन से। इसके डबल स्टैंडर्ड होते हैं और ये किससे जुड़ा होता है, एडिनिन से। और एडिनिन सिंगल स्टैंडर्ड किससे जुड़ा होता है, सल्फेट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन जो होता है ये ट्रिपल बेसल युगल में होता है, 1 2 3 बेस युगल में जुड़ा होता है। किससे, ग्वानिन से। और ग्वानिन सिंगल स्टैंडर्ड किससे जुड़ा होता है, सल्फेट से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए होता है इन सारी चीजों से मिलकर के ये बना होता है।
ठीक है। और इसका जो जीन्स होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या होता है, ये जीन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आने वाली जो जनरेशन है उसमें क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा वो एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन में लिए जाता है। तो स्टूडेंट ये पूरा था स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन का ये जो है आरएनए लास्ट टॉपिक होगा, फिर नेक्स्ट हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपको डाला जाता है तो आप डेली आप इसको वॉच करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाली बात। तो वीडियो आप पहले देखिए, इसको कैसे हुआ है तो आप नोटबुक में राइट करिए। तो स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।